एपी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने आंध्र प्रदेश पॉलिसेट 2020 के नतायज का ऐलान कर दिया है। पॉलिसेट में 71,631 तलबा ने शिरकत की थी। 60,780 तलबा को क्वालिफाई करार दिया गया। साई कीर्ति तेजा ने 120 नंबरात हासिल करके रियासत भर में पहला मकाम हासिल किया। आंध्र प्रदेश के 271 कॉलेजों में 66,742 सीट हैं। इस मौके पर स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ए रामू और दीगर मौजूद थे। करनूल में तलबा तंजीम हिंदुस्तान यूनाइटेड मुस्लिम की जानिब से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की RIO को याददाश्त पेश की। हिंदुस्तान यूनाइटेड मुस्लिम के सदर व अरकान ने RIO को बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस लॉकडाउन के बावजूद हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हुकूमत की इजाज़त के बगैर कॉलेजों में ऑफलाइन दाखिले देकर गरीब और पसमानदा तलबा और औलिया तलबा से भारी फीस हासिल करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। RIO ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आवाम से सिर्फ ऑनलाइन तरीक़ेकार से ही दाखिले लेने की अपील की। कॉलेज जो पेरेंट्स को दम काट के जो फीसा वसूल कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हम बोल को फीसा वसूल कर रहे हैं, उसके साथ साथ बुक्स मोल लो बोल को बुक्स के 10,000 रुपये बोल को वसूल कर रहे हैं। बुक्स नहीं लिए तो क्लास अलाउ नहीं करती बोल को सता रही हैं। पेरेंट्स किधर से लागू देते हैं? कोरोना पैंडेमिक में असल घरान चलना मुश्किल है। ऐसे इसमें ये कारपोरेट कॉलेजेस जो भी है, चैतन्य, नारायणा एक्सेट्रा, गायत्री कॉलेजेस, पेरेंट्स को मार को हंदे पैसे लागो भनो, बाकियाँ लागो पैसे भनो बोल को एक प्रेशर कर रहे हैं। इसको हमें कंप्लेंट करने के लिए RIO ऑफिस को RIO मैडम से मिला हो। ज़्यादा फीस वो कलेक्शन करते हैं। ऐसा फीस करने को बोर्ड वाले से हमको कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं। उसके बाद से हम सभी कॉलेज को मेमो दिया एक बार, फिर एक बार मेल भी दिया। ऑनलाइन एडमिशन कब होता वो टाइम में ऑनलाइन एडमिशन करना है। ऑफलाइन एडमिशन को किसी कॉलेज को जाना नहीं। सारे के पेरेंट्स से गुजारिश है कि जल्दी में आकर कॉलेज को जाकर एडमिशन ना लें, कि क्योंकि है कॉलेज वाले जो है आपको एडमिशन बोल के ज़्यादा से ज़्यादा फीस वसूल कर रहे हैं। CPM लीडर बाबूराव ने मुजवजा 15 अक्टूबर से तालीमी इदारों को खोलने के फैसले पर नजरसानी करने की हुकूमत से अपील की। उन्होंने रियासती हुकूमत को आलमी वबा ख़त्म होने और हालात मामूल पर आने के बाद तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने का मशवरा दिया। बाबूराव ने कहा कि तलबा की सेहत अहम है, इसलिए हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करना चाहिए। Their health is very important. So government should rethink once again how the schools and colleges they will run, how the academic year should continue. So at online and offline with the precautions and also the suggestions from the parents itself, they should propose some precautions, and also they will evolve the policy. Day to day government should review the position after the overall situation. It should be normal and then the schools should be open. अमरावती खवातीन JSC की कारकुनों को पुलिस ने कनका दुर्गा टेम्पल के दर्शन करने की इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने प्रकाशम बैरेज पर खवातीन को रोक दिया। पुलिस कार्रवाई पर बरहम खवातीन ने बैरेज पर धरना मुनज़्ज़म किया और पुलिस रवैये की मजम्मत की। वाज़ेह कि AP का सदर मकाम अमरावती को बनाने की मांग करते हुए 290 दिनों से अमरावती में एहतजाज जारी है। AP हुकूमत रियासत के 3 सदर मकाम बनाने का फैसला कर चुकी है। हुकूमत के फैसले की अमरावती की आवाम मुखालफत कर रही है। करनूल में तंगभद्रा पुष्करालू का आगाज 20 नवंबर से होने जा रहा है। पुष्करालू 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। करनूल के रुकन असम्बली हफीज खान, जिला कलेक्टर और SP ने घाट पर जारी तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत भक्तों को तमाम तर सहूलतें फराहम करने के लिए संजीदा है। तुंगभद्रा पुष्करालू जो होने वाले हैं आने वाले महीने में, उसके लिए सारे इंतज़ामात ज़िला कलेक्टर एंड SP साहब, इरिगेशन डिपार्टमेंट, म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट, ये सब लोगों के साथ लेकर हम लोग पूरा जो है एक दौरा करें कि
ट्रैफिक को किस तरीके से हैंडल किया जाए, लोगों को जो आएंगे लोग उनको किस तरीके से जो है उनको सहूलत दी जाए, और किस किस्म का टिकटिंग सिस्टम रखेंगे हम लोग, कितने घंटों में अलाउ करेंगे, कितने घंटे अलाउ नहीं करेंगे। बच्चों को और जो लोग ज़यीफ़ हैं वो लोगों को कोविड के मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों को जो है वो अवॉइड करना चाह रहे हैं एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस। कलेक्टर साहब ने कल ये भी बताया। मुस्लिम हुकूक तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सदर फारूक शिबली ने एपी में ख़वातीन पर बढ़ते मज़ालिम पर अफसोस का इजहार किया और पुलिस रवैये की मजम्मत की। उन्होंने मुतासरीन के साथ इंसाफ करने और कसूरवारों को सज़ा देने की मांग की। उम्मूर मतलब जो सूबे आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी के अंदर आता है, राजमंड्री के करीब में है, जहां पर एक 10 साला लड़की के साथ जो इस्मत रेजी का वाक़या जो पेश आया है, वाकई में जो है एक शर्मनाक वाक़या है। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से और पुलिस महकमे की तरफ से जिस तरीके के जो है उसके ऊपर ये लिए गए हैं, एक्शन लिया गया है, वो बिल्कुल शर्मनाक है। किला जो है पूरा एकदम मतलब बेजार होकर जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है खुदकुशी करने को जो है जब फैसला करता है, उससे पहले 13 दिन जो है लगातार वो एसपी ऑफिस के पास जाता रहा, लेकिन एसपी ऑफिस से जो है किसी भी तरीके का जो है एक्शन वहाँ से नहीं मिला और एसपी साहब भी जो है उनसे मुलाकात नहीं की गई। तो फिर आखिर में जो है उसने 1 तारीख के दिन एसपी ऑफिस के सामने उसने जो है खुदकुशी की और उसकी जो है हालत अभी जो वो है काकीनाडा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है मौजूद है और उसको जो है वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया है। जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब और जनाब आंध्र प्रदेश के जो डीजीपी हैं जनाब गौतम सवांग साहब, मैं आप लोगों से बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग यूपी में हैं या एपी में हैं? बस इतना सा अगर खुलासा कर दीजिए। इस वाक़े के ऊपर पूरी की पूरी एक जांच कमेटी बिठाकर जो है इस मामले को जो है तह तक इसकी जो है ये करनी चाहिए। करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू हाथरस में हुए मुबैना इज्तिमाई इस्मत दरी मामले के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। पीएफआई लीडर जहांगीर ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर ख़वातीन को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया और इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। हाथरस मुतासरा के घर वालों से मुलाकात की इजाज़त नहीं देने और पीएफआई के कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कसूरवारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। तो मजम्मत करते हैं यूपी गवर्नमेंट की, ये गुंडा राज की सख्त मजम्मत करते हैं। तब तक ये लोग जो है ये ऐसे केसेस को आगे लेकर जो है ऐसे दरिंदरों को तब तक ये लोग सही तरीके से सुनवाई नहीं करेंगे, तब तक हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो है इस तरीके के हम लोग प्रोटेस्ट और एहतजाज करते रहेंगे। नंदयाल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से गांधी चौक के करीब हाथरस में हुए मुबैना इज्तिमाई इस्मत दरी मामले के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर तंजीम के सदर एजाज हुसैन ने यूपी की योगी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और सीएम से इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों को हाथरस मुतासरा के अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त न देने की मजम्मत की। उन्होंने यूपी हुकूमत पर कसूरवारों को सज़ा देने में नाकाम होने और बेकसूर लोगों को हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। करनूल आर्टिस्ट एसोसिएशन की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए आर्टिस्ट तबक़ात की माली इमदाद करने का हुकूमत से मुतालबा किया। आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद क़य्यूम ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से स्टेज प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से आर्टिस्ट बेरोज़गार हो चुके हैं। आर्टिस्टों को ज़िंदगी की गाड़ी चलाने में हुकूमत की मदद का इंतज़ार है। कलाकार को कुछ काम नहीं आता, कलाकार के सिवा हम कलाकार इलेक्शन में जगन साहब को हर पार्टी को हम लोग खुश करे हैं और कलाकार को कुछ नहीं कर सक रहे गवर्नमेंट। हम कलाकारों को कुछ ना कुछ करिए बल्कि। करनूल के सीनियर एडवोकेट जयराज ने कहा कि मरकजी वजीर और एलजेपी लीडर रामविलास पासवान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि रामविलास पासवान की मौत से दलित तबके को बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि रामविलास पासवान ने दलितों की तरक्की के लिए काफ़ी काम किया। जयराज ने रामविलास पासवान के साथ गुजरे वक्त को याद करते हुए कहा कि मुल्क के दलित अपने खैर ख्वाह से महरूम हो गए। उन्होंने कहा कि पासवान ने बिहार की सियासत में एक नया बाब लिखा। ग्रेट लीडर हु फॉट फॉर दलित पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सेवा करे उन्होंने। ही वाज ऑलवेज इन पावर समथिंग और द अदर। So during his ministership as a communications minister
and also as a railway minister. He held so many important portfolios and he has shown his administrative capabilities. So I was also associated with him. Wherever he is, the Dalits and weaker sections were at his heart. उसका दिल में कभी कहता हो ये काम करना बोलकर, अब आज हमें उसको रिमेंबर करने का है, उसको याद करने का है। ये 1989 में SC/ST Prevention of Atrocities Act which came into being was also largely responsible because of his efforts. आंध्र प्रदेश पुलिस ने जिला करनूल के अदुनी शहर में खजाने की तलाश में दरगाह को नुकसान पहुंचाने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला SP ने बताया कि बशीर नामी एक शख्स बगैर मेहनत के रातों रात दौलत जमा करने की ख्वाहिश में अदुनी की मशहूर दरगाह हजरत पीर बल्ले शाह को नुकसान पहुंचाया। दरगाह से कुछ हासिल नहीं होने पर मुलजमीन वापस लौट गए, लेकिन दरगाह को नुकसान होने की वजह से शहर में हालात कशीदा हो गए थे। पुलिस ने इस मामले को हल कर लिया है। AP हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स, पानी और ड्रेन चार्जेस में इजाफा करने की मंसूबे की मुखालफत की गई और साथ ही मरकज़ पर अर्बन रिफॉर्म्स के नाम पर मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल करने का इल्ज़ाम लगाया। वाज़ेह कि हुकूमत के अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ AP अर्बन सिटीजन फेडरेशन पदयात्रा कर रही है। सिविल सोसाइटी के लीडर बाबू राव ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत कोरोना के दौरान परेशान अवाम पर टैक्स में इजाफा करके मज़ीद माली बोझ आयद कर रही है। उन्होंने हुकूमत से टैक्स में इजाफा की तजवीज़ वापस लेने की मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।